नमस्कार। मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी अपने इस कथा सागर में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा उद्देश्य इस कथा सागर में आपका उन छोटी छोटी कहानियों से परिचय कराना है जो शिक्षाप्रद हैं तथा हर कहानी में एक संदेश छुपा हुआ है। आज की व्यस्ततम जीवन शैली में इनको लगभग भुलाया जा चुका है। कुछ सामान्य जीवन की घटनाओं पर आधारित हैं तो कुछ पौराणिक हैं। आशा करता हूँ कि आप इन कथा कहानियों को सुने और अपनी आने वाली पीढ़ी को इन कहानियों के बारे में जरूर बताने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य यही है। तो आइए आज की कहानी का शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है कृष्ण सुदामा की मित्रता की। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। सुदामा कृष्ण के बाल सखा बचपन के मित्र थे। सुदामा निर्धन थे, लेकिन कृष्ण हमेशा उनको अपने साथ रखते थे। एक बार कृष्ण और सुदामा वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनको लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। दोनों का भूख और थकान से बुरा हाल था, तो दोनों एक पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ पर एक फल लगा हुआ था, तो श्री कृष्ण ने अपने घोड़े पर चढ़ के उस फल को तोड़ा और उस फल के 6 टुकड़े करिए। उन्होंने एक टुकड़ा अपनी आदत के अनुसार सुदामा को दे दिया। सुदामा ने तुरंत ही उसको खाने को ले लिया और जल्दी जल्दी वो टुकड़ा खा लिया। उसके बाद कृष्ण से बोलते हैं, ये तो बड़ा स्वादिष्ट था, मुझे एक और दो। उन्होंने कृष्ण ने दूसरा टुकड़ा भी एक उनको दे दिया खाने के लिए। खाते खाते जो है उन्होंने कहा, नहीं मैं तो तीसरा भी लूंगा। तो एक एक करके वो 5 टुकड़े कृष्ण से मांग कर खा गए। जब 6ठे टुकड़े की बारी आई तो कृष्ण बोले, भाई ये तो बात गलत है, ये तो सीमा से बाहर हो गया। अब मैं भी तो आखिर भूखा हूं, तो क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? मेरा तुम पर प्रेम है, मैंने 6 टुकड़े में से 5 टुकड़े दे दिए, तो तुम नहीं चाहते कि मैं ये खाऊं? ये कहकर उन्होंने वो आखिरी टुकड़ा कृष्ण ने अपने गले मुंह में रख लिया। लेकिन मुंह में रखते ही कृष्ण ने उसे तुरंत ही थूक दिया और सुदामा से बोले, सुदामा तुम पागल तो नहीं हो? इतना कड़वा फल तुम कैसे खा रहे थे? तब सुदामा ने कहा, जिन हाथों से मीठे फल आज तक खाने को मिलते रहे हैं, तब मैं एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? सब टुकड़े इसलिए लेता चला गया ताकि आपको पता ना चले। सुनकर कृष्ण आनंदित हो मुस्कुराते हुए सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहने लगे कि सच्चे मित्र तुम ही हो, जिसने हमेशा मेरा ये ख्याल रखा। मुझे कड़वा फल ना खाने देने के लिए तुमने जल्दी जल्दी पूरा फल खाने की कोशिश करी। धन्यवाद। यदि इस तरह की कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।